ये आदमी हर दिन पैरों को सीधा करता, पागलों की तरह 10,000 बार हिलाता, नितंबों को जकड़ता और सिर्फ पैर की उंगलियों पर चलता। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसी एक्सरसाइज पुरुषों को मर्दाना बना सकती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें लगता है कि यह कोई थाईलैंड से लौटा लेडी बॉय है। दरअसल छोटेपू ने कुछ दिन पहले देखा कि माँ एक पीले पंखे को देखकर निराश थी और पिता से नाराज थी। उसे लगा पिता ने कुछ गलत किया है, इसलिए उसने चुपचाप पिता का पीछा किया और उन्हें यूरोलॉजी विभाग में जाते देखा। पता चला कि बूढ़ेपू हाल ही में कमजोर हो गए थे, फूलदान के मुरझाए फूल की तरह। डॉक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अपनी पद्धति से व्यायाम जारी रखने पर वे निश्चित रूप से अपनी ताकत वापस पा लेंगे। बूढ़ेपू इसे गुप्त रूप से करना चाहते थे, लेकिन बेटा दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। छोटेपू ने पिता से निराश न होने को कहा और साथ मिलकर मेहनत करने का वादा किया। बूढ़ेपू ने बेटे को बताया, पैरों को सीधा करके लगातार हिलाने से और हर बार 1 मिनट तक पकड़े रहने से अगर 150 बार नहीं हिला पाए तो बुरा है, 200 बार हिलाना ही सफलता। छोटेपू को डर था कि यह समस्या वंशानुगत हो, तो पिता की विधि आजमाई। पैर छलनी जैसे हिले, सिर्फ 170 बार कर पाया और रोने लगा। क्या खुशहाल जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? नहीं, मुझे पिता के साथ अपना आत्मविश्वास में तुरंत जानकारी खोजना शुरू किया और स्वर्ण सम्राट की एक गुप्त पुस्तिका पाली। अगले दिन जैसे ही बूढ़ेपू कमरे से निकले, वे डर गए। बेटा, उन्हें अजीब पता चला कि सुनहरे सम्राट का पहला जादुई हथियार सुबह का योग था। बूढ़ेपू समझे नहीं, पर मजबूत बनने के लिए बेटे के साथ करने लगे। जल्द ही थक गए। क्या यह सच में ताकत बढ़ाता है? अचानक दोपहर में उन्होंने खुशी से बताया कि व्यायाम काम कर रहा है। वे 155 बार हिला पाए। छोटेपू दंग रह गए। क्या यह वाकई इतना प्रभावी है? इसलिए मैंने भी इसका परीक्षण किया। दोनों पैर टूट गए, केवल 170 बार, जबकि बगल का मोटा आदमी आसानी से 300 बार कर गया। छोटू की मानसिकता पूरी तरह से फट गई। नहीं, उसे कुछ शॉर्टकट खोजने पड़ेंगे। उसने सुनहरे सम्राट के नुस्खे से गहरे रंग का ईल रस बनाया और पिता के लिए एक कप भी तैयार किया। एक नजर में पिता समझ गए। वे मतली सहते हुए ईल रस पी गए। अजीब था कि छोटू कितना भी कोशिश करे, वह 170 पर ही अटका रहा, जबकि पिता ने 170 तक पहुंचने की खुशखबरी दी। छोटू घबरा गया, एक बूढ़े से हारने वाला था। उसने दांत पीसकर अंतिम चाल चली। पहले नितंब कसे, फिर पैर की उंगलियां उठाई। उस मुद्रा को देख राहगीरी हैरान रह गई। क्या यह लड़का थाईलैंड से लौटा है? वह बीच में रुका मॉडल की तरह पोज देने के लिए लगभग राहगीरों को हंसा दिया। प्रतिभाशाली, पर छोटू ने हार नहीं मानी। अपनी सारी बचत काले सुअर के विशेष मांस पर खर्च कर दी। पिताजी सुनकर कि यह ताकत बढ़ाता है, मुंह में भरने लगे। छोटू पिता से हारने के डर से तेजी से और ज्यादा खाने लगा। पिताजी ने बेटे को रोकने का नाटक किया, कहा घुट मत जाओ। असल में 2 और चॉपस्टिक लेना चाहते थे। मेहनत रंग लाई। अगले दिन छोटू ने फिर परीक्षण किया और 300 बार पहुंच गया। वह इतना उत्साहित हुआ कि उड़ने ही वाला था। यह सिर्फ संख्या नहीं, आत्मविश्वास की वापसी है, वीरता का पुनर्जन्म है। जब वह आत्मविश्वास से बाहर निकला, उसने माँ का चमकता चेहरा देखा, प्यार की चमक से भरा। ये सब पिता का कमाल था। पिता पुत्र ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए, हाथ उठाकर हाई फाइव किया। बिना कहे समझ लिया। तो सवाल ये है, आप स्क्रीन के सामने बैठे 1 मिनट में कितने बार हिला सकते हैं?